खुफिया एजेंसी स्क्रूटनी कर रही है, उसका ध्यान दे रही है, उसको उसको सर्विलांस में रखी हुई है, आप उनके साथ हॉबनॉबिंग कर रहे हैं, उनके बुलाने पर विदेश जा रहे हैं, उनको आमंत्रित कर रहे हैं, ये नहीं चल सकता है। और इस बात की जानकारी जहां जहां मिली सरकार को, उन्होंने पूरा इंटरनल नोट तैयार कर लिया अपने ही मंत्रियों के खिलाफ। और इसलिए स्मृति ईरानी का भारतीय कैबिनेट में आना संदेह के घेरे में है। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन भारत की खुफिया एजेंसी बिल्कुल अलर्ट है। एक नेता के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में आपकी लॉयल्टी संदेह के घेरे में बिल्कुल नहीं है, संदेह नहीं किया जा सकता है। आप राष्ट्रभक्त नेत्री हैं, राष्ट्र के लिए समर्पित हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको जानकारी नहीं हो कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिले हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का इतिहास थोड़ा सा ठीक नहीं है। थोड़ा क्या, बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ यह कह सकता हूं, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का इतिहास, उनका हाथ अगर मैं कहूं कि खून से रंगे हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। उनका इतिहास ठीक नहीं है। और अब तो पता चल गया, अभी तो उनको कांग्रेशनल हियरिंग में उनको पकड़ा, उन्होंने कबूल कर लिया अपने सेक्सुअल एब्यूज के बारे में भी, कहा कि मैं तीन महिलाओं के साथ मेरे अफेयर थे, ये थे वो थे। ये तीन तो वो जो पकड़ा गए हैं, जिनके फोटोग्राफ होंगे, वो जब कांग्रेशनल हियरिंग में उनके सामने रखा गया होगा कि भैया ये कोई मोर फोटोग्राफ्स नहीं है, ये फोटोग्राफ सामने में है। एप्स्टीन फाइल की मैं जिक्र कर रहा हूं। तो एप्स्टीन फाइल में जब इनका नाम आया तो इन्होंने अब स्वीकार कर लिया कांग्रेशनल हियरिंग में कि हाँ, मेरे इनके साथ मेरे अफेयर थे। अब इसका लार्जर पिक्चर क्या है मित्रों? बिल गेट्स जो ग्लोबलिस्ट कबाल है उनमें से एक है, और भारत की खुफिया एजेंसी और नया भारत प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ये फॉरेन कबाल को अब किसी भी तरीके से टॉलरेट करने के लिए नहीं है तैयार। ताजा एग्जाम्पल सुनिए। विकीलीक्स के जो कर्ता धर्ता हैं जूलियस असांजे, उसने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप इन कबाल से ज्यादा अच्छे हैं। भले ही वो एक्सेंट्रिक हो, कुछ भी बयान दे देते हो, पागल हो, मूर्खतापूर्ण हरकत करते हो, लेकिन गंदे इंसान नहीं है। अब ये और बात है कि डीप स्टेट उनसे गंदगी करवा रहा है। अभी उन्होंने अटैक कर दिया ईरान पर और कहां कहां वो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन आगे से वो कह रहे हैं कि हम शांति चाहते हैं। अगर ईरान और अमेरिका में युद्ध हो रहा है तो अकेला खाली शख्स डोनाल्ड ट्रंप जिम्मेदार नहीं है, ये गलतफहमी मत पालिए। प्रेसिडेंट, वहां ऐसा नहीं होता कि प्रेसिडेंट सारा निर्णय लेता है, नहीं। पूरा का पूरा सिस्टम है, वो निर्णय लेता है। अमेरिका इतना इररिस्पॉन्सिबल स्टेट नहीं है कि कहीं पर जाकर के बम फोड़ देगा। तो पूरा एक कॉन्शियस डिसीजन होता है कि किस देश के खिलाफ हमको लड़ना है, किस देश के खिलाफ नहीं लड़ना है। उसका कैलकुलेशन होता है कि ये लड़ेंगे तो हमारे देश को फायदा होगा, वो काम करता है। इसलिए खाली डोनाल्ड ट्रंप को इसके लिए जिम्मेदार मत ठहराइए। सामने में वो आदमी आपको दिखता है तो हम लोग कहते हैं ये डोनाल्ड ट्रंप पागल है, डोनाल्ड ट्रंप बेवकूफ है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और मोदी के बीच का जो रिश्ता खराब हुआ है वो आज नहीं हुआ है, ये 2020 में खराब हो गया था। और इस रिश्ते को खराब करने में ये जो सेकंड इंटरनेशनल कबाल है ना, उसकी भूमिका बहुत थी। वरना मोदी और ट्रंप के रिश्ते बहुत शानदार थे। ट्रंप, अब तो खैर ट्रंप के कदमों में जाकर के बिल गेट्स बैठ चुका है मित्रों, बैठ चुका है। लेकिन ट्रंप और बिल गेट्स, ट्रंप एलन मस्क एक तरफ, बिल गेट्स, बाइडेन, फॉची एक तरफ। अब फॉची कौन है ये बताने की जरूरत नहीं है। तो ये सभी डेमोक्रेट लीनियंट लीडर थे। हालांकि इनको रिपब्लिक बिजनेसमैन है, रिपब्लिकन को भी उसी तरीके से समर्थन करते हैं। ये अभी जब इनको लगा कि एंथनी फॉची फंसेगा महामारी वाले केस में, और इसकी भूमिका सबसे, क्योंकि वहां के जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं रॉबर्ट एफ कैनेडी, वो इनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। तो ऐसा कैसे संभव है? जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं, जो खुद पहले डेमोक्रेट थे, जॉन एफ कैनेडी के भतीजा हैं रॉबर्ट एफ कैनेडी, और रॉबर्ट एफ कैनेडी कह रहे हैं कि फॉची और बिल गेट्स, इन दोनों ने मिलकर के पूरी दुनिया के मानवता के खिलाफ अपराध किया है।
आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा अपराध किया है, और उसमें बिल गेट्स की भूमिका बेहद संदेहास्पद है, संपूर्ण रूप से। क्योंकि ये फार्मा में इन्होंने 2000 में जब अपना बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन बनाया, उसके बाद लगातार इन्होंने दुनिया भर की फार्मा कंपनियों में निवेश किया, और ये लगातार ये पेंडेमिक एपिडेमिक का खेल इनका बहुत दिन से चल रहा था, जिसको अब तुलसी गबार्ड ने कंफर्म किया, मतलब अमेरिकी इंटेलिजेंस ने कंफर्म किया। 2019 में ही डोनाल्ड ट्रंप को पता था कि ये उनको हटाने के लिए पूरा षड्यंत्र हुआ था। और दिक्कत क्या हुई मित्रों, माने ना माने, अब भारत सरकार ने इस बात को समझ ली है कि जो शक्तियां डोनाल्ड ट्रंप को सत्ता से बाहर कर रही थी, उन शक्तियों के साथ कहीं ना कहीं भारत अलाइन हो गया। अब ये आप मिस्टेक कहें, गलती कहें हमारी फॉरेन डिप्लोमेसी की, या वो कबाल जो उनके कबाल थे हमारे यहां एक्टिव थे, यही सोरोस गैंग है, यही गेट्स गैंग है, यही रॉकफेलर गैंग है। लेकिन पता नहीं मोदी जी उन्हीं के चक्कर में फंस गए, और यहां से हमारी भारतीय डिप्लोमेसी पूरी तरह से दूसरे दूरी पर चला गया। और इनको लगना लगा कि मुझे अगर बचना है तो इनके साथ चलना पड़ेगा। तो हमारे सिस्टम में बैठे कौन कौन मोल हैं, अब उनको पहचाना बहुत जरूरी है। और इसलिए मोदी अब एक एक मोल को पहचान रहे हैं, कौन ब्यूरोक्रेट्स है, कौन मंत्री है, कौन संतरी है, किसका किस रूप में किसके साथ क्या संबंध है, वो हमारे देश के साथ सही है या गलत है। आज उसकी कीमत हम चुका रहे हैं। जो 2019-20 में जो हमारी डिप्लोमेटिक भूल थी, उसकी कीमत चुका रहे हैं। हम 360 उनके नैरेटिव में चले गए। हम पूरे महामारी में उन कबालों के नैरेटिव को अख्तियार कर लिया, पूरे महामारी में। और डोनाल्ड ट्रंप दूसरी तरफ खड़ा था, वो पूरी महामारी को बोल रहा था कि ये टोटल फ्रॉड, ये कबाल हैं जिन्होंने ये पूरा क्रिएट किया है। एंटी ह्यूमनिस्ट अप्रोच है इनका। एक से एक साइंटिस्ट को इन्होंने मुंह बंद करवा दिया, बड़े से बड़े डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया, उनका प्रैक्टिस सस्पेंड कर दिया। अब ये सारे एक्सपोज हो रहे हैं पूरी दुनिया में। उन्हीं कबालों के साथ कहीं ना कहीं हमने भी अपना संबंध बना लिया, अनजाने में या जाने में, भगवान जाने। लेकिन अब उसी कबाल बिरादरी में, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं आज ये कह रहा हूं कि उसी कबाल बिरादरी से हमारी नेता, मैं उनके इंटीग्रिटी पर, उनकी राष्ट्रभक्ति पर कोई शक नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं हैरान हूं कि बिल गेट्स के साथ उनकी इतनी नजदीकी क्यों है। क्या कर रहा है बिल गेट्स हमारे देश में। लेकिन खैर, मैंने जो कहा था शुरुआत में, अमित शाह एक बार भी विदेश नहीं गए हैं। देश की सीमा को देश में रहते हुए चौकस, चाक चौबंद, सुदृढ़ कर रहे हैं। अमित शाह हैं तो ये मुमकिन नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति देश विरोधी शक्तियों के साथ उनका कोई भी अगर संबंध है तो वो भारत की सरकार को प्रभावित नहीं कर सकता, नंबर 1। और मोदी अगर है तो ये मुमकिन नहीं होगा। इसलिए आप ये मान के चलिए, ठीक है आपके संबंध अनजाने जाने में हुआ, भगवान जाने, लेकिन सरकार की ये पॉलिसी है ट्रस्ट बट वेरीफाई। तो हम आपको ट्रस्ट करेंगे लेकिन वेरीफाई करके चलेंगे। अगर आपका उनके कुछ सामाजिक कार्य से लेना देना है, वहीं तक है, तो कोई बात नहीं है, हम आपको नहीं छुएंगे। लेकिन अगर उसके आगे कुछ लेना देना है तो फिर हम सतर्क हैं। इसलिए आप मान के चलिए, स्मृति ईरानी का इंडक्ट होना मोदी कैबिनेट में संदेहास्पद है। चर्चा अगर चली है तो दूसरी चर्चा हो रही है। गहरी बात है। सामान्य रूप से आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं मैंने स्मृति ईरानी के खिलाफ कुछ बोल दिया। बिल्कुल नहीं। मेरा स्मृति जी से, मैंने खुद कहा आपको, स्मृति जी के राष्ट्रभक्ति पर, स्मृति जी के लॉयल्टी पर कोई शक नहीं है। लेकिन ये जरूर हैरान करता है कि स्मृति ईरानी बिल गेट्स के साथ इतने हॉबनॉबिंग क्यों कर रही हैं। कोई आवश्यकता नहीं है, तब जबकि भारत सरकार अब बिल गेट्स को समझ चुकी है। पहले तो चलिए नहीं समझती थी, लेकिन अब सरकार समझ चुकी है। अब उनका माइक्रोसॉफ्ट एक ऐसा ये खेल है जो माइक्रोसॉफ्ट में अब उनका स्टेक भी बहुत कम है। वैसे तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का अभी भी स्टेक है 26% था, अब घट के हो सकता है और कम हो गया हो।
लेकिन 26% फाउंडेशन का स्टेक है, उनका अपना पर्सनल स्टेक 1 या 2% के आसपास होगा। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के सिस्टम पर आज भी हम रिलाई कर रहे हैं। तो मित्रों, ऐसा लगता है कि भारत सरकार अब पूरी तरह से चाक चौबंद है, अपनी सुरक्षा से अब कोई समझौता नहीं कर सकता। भले ही आप देश के प्रति कोई ऐसा नहीं काम नहीं कर रहे होंगे, फिर भी अगर कहीं दूर से भी कोई रिश्ता नाता है, तो भारत सरकार सतर्क है। अब बाकी आप समझदार हैं, आप समझ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।